जब भगवान की कथा सुनते हैं तो कथा आलस्य रहित होकर प्रेम पूर्वक कथा सुननी चाहिए। वह उत्तम श्रोता होता है जो प्रेम पूर्वक कथा सुनता है। वक्ता के हृदय में सुंदर सुंदर भाव तरंगे उड़ती है और कथा में आकर उड़ने वाले श्रोता तो स्वयं भी कथा के रस स्वादन से वंचित होते हैं, वक्ता का मन भी उदास कर देते हैं। एक आपको कथा सुनाऊं। एक सेठानी जी नित्य नियम से कथा सुनने आया करते थे, परंतु सेठानी जी कभी नहीं सेठ जी कभी नहीं जाते थे। उल्टे सेठानी जी से कहते थे, क्या धरा है कथा में, क्योंकि तुम रोज़ रोज़ जाती हो। सेठानी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, ये भी कथा सुनने लगे। सेठानी के एक दिन एक उपाय से था। उत्सव का दिन था, उसने बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनाए। सेठ जी भोजन करने के बैठे तो उन्हें स्वाद आया। बोले, आज तो उससे तो बड़ी मिठास है। सेठानी जी ने कहा, इनमें क्या मिठास है? मिठास तो असल में भगवान में की कथा में है। उस मिठास के सामने तो ये भोजनों की में के माने में मानो तो कुछ भी नहीं, मिठास नहीं है। सेठ जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आज मैं कथा सुनने चलूँगा। सेठ जी को बैठे बैठे ऊँघने का अभ्यास था ही, तथा समाज में बिना बैठकर एकांत में अकेले का हाथ कथा सुनने बैठ गए। आखिर जबकि बार हो गई, सेठ जी मुँह खोल कर खराटने लगे। तब तक एक कुत्ता आकर उनके मुँह में लघु शंका कर गया। निंद्रा भंग हुई तो उन्हें मुँह में का स्वाद खरा खरा सा लगा। घर जाने पर सेठानी ने पूछा, कैसी लगी कथा? सेठ जी ने कहा, तुमने तो कहा था कि कथा बड़ी मीठी होती है, परंतु हमें तो खारी खारी सी लगी। सेठानी ने कहा कि कहाँ बैठे थे? उन्होंने कहा कि सबसे दूर अलग। सेठानी समझ गई, उसने बात संभाल ली। उसने कहा, सेठ जी प्रथम और उसमें भी दूर बैठने से तो कथा खारी लगती है। रोज़ रोज़ आकर समीप में बैठ सुने तो मीठी लगने लगेगी, और नित्य सुनने पर तो ऐसी मीठी लगने लगेगी कि छोड़ी नहीं जाती। दूसरे दिन जब सेठानी कथा सुनने गए तो सेठानी समीप बैठी, और जब उनको नींद आई तो सबकी आंख बचाकर सेठानी जी ने उनके मुँह में 2 पतासे डाल दिए। आज सेठ जी सराहना की। इस प्रकार सेठानी जी के 2-4 दिन ऐसा किया, फिर तो सेठ जी को कथा सुनने का चस्का लग गया। ये कथा सुनने का मतलब है कि कैसे उन्होंने सेठानी ने सेठ जी को कथा सुनने के लिए तैयार किया, किस तरह उनको मन चस्का लगा। इस तरह हर किसी को कथा सुनने के लिए मन लगा कर कथा सुननी चाहिए। दूसरा दृष्टांत, एक बनिया कथा सुनने के लिए गया, कथा के समीप ही जाकर बैठा। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। नींद में ठाली ठाली कहकर लठिया उठाया और वक्ता महोदय के सिर में लगाई। कथा में विघ्न हो गया। लोगों ने पूछा, तुमने ये क्या किया? उसने बहुत ही संकुचित होकर कहा, पंचो, हमारे परचून की दुकान है, तो एक गाय रोज चावल दाल के बोरे में मुँह मारती है। मुझे नींद में ऐसा लगा कि मैं दुकान में बैठा गया हूँ और मैं उसे भगाने लगा। लोग हंस गए और बोले कि प्रथम तो कथा में आकर सोचो नहीं, यदि सोचने का अभ्यास सिद्ध ही हो गया है तो समीप मत बैठो, और यदि समीप बैठना हो तो लठियाँ संग मत लगाया करो। कथा में सोना ठीक नहीं है। कथा में सोने से निंद्रा देवी उसके आँख के ऊपर बैठ जाती है, इसलिए कथा हमेशा एकाग्र होकर सुनना चाहिए। ये तीसरा दृष्टांत है कि एक बनिया था, उसको कथा की बैठे बैठे ऊँघने का अभ्यास था और बेगता वक्ता के समीप था। लोग समझा बुझाकर हार गए, परंतु उसने न सोना छोड़ा, न समीप बैठना छोड़ा और न कथा में आना छोड़ा। एक दिन कथा में जाने का समय हो गया। उसी समय कपड़े का एक ग्राहक आ गया। वह 1 रुपये का 10 गज मांगता था, ये 9 गज देता था। सौदा पटा नहीं, वह लड़के को दुकान पर बैठा कर चला गया। मन में सौदे की लगी रही। कथा में बैठते ही नींद आ गई। स्वप्न में लेन देन प्रारंभ हुआ। उसने ग्राहक से कहा, न तेरे 10 न मेरे 9, 9.5 गज ले लो। बात हो गई। श्री व्यास जी को किसी सेवक ने देना दुपट्टा दिया था, उसका कोर झूम रहा था। उस बनिए ने ग्राहक को देने के लिए हाथ बढ़ाया और व्यास जी का दुपट्टा हाथ लगा, उसी को फाड़ दिया। लोगों ने उसे फटकारा। तात्पर्य ये है कि श्रोता ठीक नहीं है। श्रोता को रसिक होना चाहिए। श्रोता को कथा सुनने के लिए खूब मन लगा के कथा सुननी चाहिए, तब कथा का आनंद होता है और कथा का फल मिलता है। इसलिए कथा सुनने जब भी जाओ मन लगा कर कथा सुनो और कथा का आनंद तो तभी आएगा आपको। ये इसकी कथा की आपको शिक्षा मिलती है।